यस हमारे मेहमान हमारे साथ है। वी हैव द वन एंड ओनली काशिफ जावेद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? एंड उनके साथ एक खूबसूरत सी एक्टर और मॉडल किरण शहजादी। कहाँ से हो आप? मैं कश्मीर से। कश्मीर से। तो काम कहाँ करती हैं? कराची में। कराची में। ओके, व्हेन डिड यू शिफ्ट फ्रॉम कश्मीर टू कराची? मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था और मेरी वजह से मेरी फैमिली जो है वो कश्मीर से कराची शिफ्ट हुई और मुझे 5 इयर्स हो गए कराची में। तो आप बताएं, सिंस यू फ्रॉम कश्मीर, इंडस्ट्री में कैसे आए? गलती से, ज़बरदस्ती से, अचानक से, कैसे? एक्चुअली शौक था, टीवी देखते थे। शौक था? बहुत था। ओके, किसने वो शौक डाला आप में? इंडियन ड्रामे, नागिन। ओके। और फिर पाकिस्तानी ड्रामा आ गया नागिन, तो फिर मेरे जज्बात बढ़ गए कि भाई मुझे भी करना है, इंडस्ट्री में जाना है। आपको नागिन बनना था? हाँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग था। रेंगती रहती होंगी फिर नागिन में जाओ, रेंगती रहूं। सांपों से प्यार हो गया? हाँ। कौन से? वो सांप के वो जो ऐसे से चलते हैं, प्लास्टिक ऐसे से? नहीं वाले नहीं, दो तरह के सांप होते हैं ना, एक प्लास्टिक वाले भी होते हैं और एक सांप होता है लेकिन वो 2 पाँव वाला भी होता है। 2 पाँव वाला? 2 पाँव वाला होता है? नहीं, वो जो रेंग के चलता है वो उसकी बात कर रही हूँ। वो रेंगने वाला? हाँ जी। अब वो 2 पाँव वाले को बोले वो रेंग जाएगा आपके लिए। वो बोलेगा सांप का ख्याल रख लो, बस मैं रेंग भी दूंगा। बस नागिन का शौक था, वो इंडस्ट्री में ले आया और यहाँ कराची में आई, मैं बड़ा कर रही थी, टिकटॉक पे लोगों को दिखती यार कोई मुझे यहाँ ले जाए। फिर मैंने टिकटॉक पे कोशिश की, कोई आपको कहाँ ले जाए? मीडिया फील्ड में ले जाए। कोई ऐसा मिल जाए। अच्छा, फिर मैंने तो आप हर जगह की डीएम्स में घुस रही थी, ले जा मुझे, जिसको मैं देखती कि भाई ये ज़्यादा एक्टर्स के साथ है, फिल्म एक्टर के साथ है, मैं उनको डीएम करती कि यार मेरी हेल्प करो, मुझे मीडिया फील्ड में जाना, लेकिन किसी का रिस्पांस नहीं मिला कभी। सो फिर एक दिन मैं हाइपर में शॉपिंग के लिए आई थी। वहाँ एक कैमरामैन ने मुझे देखा, उसने मुझसे कहा कि तुम मॉडलिंग करोगी? मैंने कहा हाँ करूँगी। तो बोला ओके ठीक है आ जाओ। मैंने वहीं से शॉपिंग की, उसके साथ चली गई। उसके साथ? उसके पैसों पर? नहीं, अपने पैसों पर। उसने मुझसे कहा शॉपिंग की, चली गई? नहीं, मैंने अपनी शॉपिंग की, उसके साथ चली गई। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे 10,000 लूँगा और तुम्हें शूट करके दे दूंगा तुम्हारी प्रोफाइल और तुम्हें काम दिलवाऊंगा। मैंने कहा ओके डन। शौक में इतना पागल थी, मैंने कहा ओके ठीक है। फिर मैं चली गई उसके साथ, मैंने अपना पोर्टफोलियो शूट करवाया। आप बताएं, आप घंटे बात करते हैं? हो ही नहीं सकता। मतलब आपका जो स्टार्ट था ना, वो स्टार्ट ही गलत था। एक तो उसने आपके 10,000 से खुद शॉपिंग की और आपको लिपस्टिक लगा के तस्वीरें खींच दी। हाँ। पता नहीं था इंडस्ट्री क्या है, काम क्या होता है। मैं कश्मीर से आई हुई थी, कुछ पता नहीं था। कराची का माहौल बहुत डिफरेंट था मेरे लिए, मैंने बहुत प्रॉब्लम्स देखी। मैं जब कश्मीर से यहाँ आई, मैं यहाँ बातें सुनती थी, देखती थी, कहती थी ये क्या हो रहा है। बहुत मुश्किल था। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने चीज़ें सीखी। मुझे लगता है कि मैं 18 इयर्स की थी जब मैं कराची में आई और मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब कितने साल की हैं? 21। 21, ओके। सो अभी मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं, मेरी लाइफ अक्ल आई है, अक्ल आई थोड़ी सी। ये जब कोई एक लड़की इंडस्ट्री में आती है, एक फैमिली में रहने वाली और कहीं गाँव की हो, उसके लिए ये लाइफ बहुत मुश्किल होती है। मैं कौन से दुख सुनाऊं आपको? मेरी बात सुने, मुश्किल नहीं होती। ये डायरेक्टर साहब आपके बराबर में बैठे हुए हैं, लवली एक्टर, लवली डायरेक्टर आल्सो। मुश्किल आप खुद बना लेते हैं। नॉक द डोर प्रॉपरली। आप प्रॉपर जगह पे जाओगे तो वो गलत दरवाजा खटखटा लेगी। गलत ही खटखटा रही थी ना। एक्चुअली जब आपकी फैमिली से कोई इंडस्ट्री में ना हो तो या आपको वे ना पता हो। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो जिनकी फैमिली में से कोई भी इंडस्ट्री में नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ, मैं तो इस मुल्क की थी भी नहीं, मुझे ज़बान भी नहीं आती थी। मुझे क्या आता था, बस उर्दू और हिंद को आती थी। हिंद को मेरी लैंग्वेज है। Welcome back and yes Pakistan, you guys are watching 21mm and I'm your host Mathira। आप इन्हें एडवाइस देना चाहेंगे तो आप क्या एडवाइस देंगे? मैं इन्हें एडवाइस दूंगा कि पहले ना काम को सीखें, उसके बाद काम में घुसें। नो हाउ होनी चाहिए ना आपको काम करने से पहले। आपको, मैं भी मीडिया में ऐसे ही नया आया था, नया आने के बाद आपको पता चलती हैं चीज़ें कि यार इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना, वो काम देगा, वो काम नहीं देगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अपने अंदर स्किल्स क्या हैं।
जब तक आपको अपने स्किल्स का नहीं पता होगा कि यार मैं करने क्या आई हूँ। एक्टिंग का तो आप कैमरा लेके अभी रोड पे खड़े हो जाओ, 99% लोग कहेंगे हमने एक्टर बनना है, लेकिन सब तो नहीं बनते। आप पता है आपकी स्ट्रगल क्या थी व्हेन यू केम इनटू दिस इंडस्ट्री? ऑफ कोर्स वक्त उस वक्त अलग था, अभी आई बिलीव बहुत आसान है। उस वक्त कंपटीशन भी थी और बहुत मुश्किल होता था। मुश्किल तब भी था, मुश्किल अब भी है। हाँ, मुश्किल तो आपने हाउ डिड यू पुश थ्रू? मैं तो अब समझ लें कि इनको तो शौक था, मुझे शौक नहीं था। मैं तुक्के में एक्टर बना, गलती से? गलती से। बताएं। गलती ये थी कि मैं कराची आया हूँ 2003 में, और मैं डिफेंस में रियल एस्टेट का काम करता था। मैंने 3-4 साल वो काम किया। मेरे चचा कैमरामैन है आकिफ मलिक, जिन्होंने जीवा दीवाने तेरे प्यार के मतलब एवेन्यू की और बड़ी बड़ी पिक्चर्स की हैं। तो वो पिक्चर करने के लिए यहाँ पे आए, तो मैंने एक फ़ोटो शूट करवाया हुआ था अपना, ऐसे ही शौक में। तो मैंने उनको वो दिखाया, मैंने कहा ये मेरा शूट देखें। उन्होंने कहा यार तस्वीरें अच्छी आई हैं, एक्टिंग क्यों नहीं करता? मैंने कहा यार मुझे कौन काम देगा, मुझे तो यहाँ जानता ही कोई नहीं है, मैं तो लाहौर से आया हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर फैसल भाई से मिलवाया, बात करवाई। मैंने फिर फैसल भाई के साथ मैं और तुम एक प्ले आता था, उसमें एक 2 सीन करने शुरू किए। तो वहाँ से शौक़ हुआ, फिर वो शौक़ बढ़ते बढ़ते एवेन्यू ले गया। एवेन्यू से जावेद फाजिल साहब मरहूम से मुलाकात हुई, उनका प्ले किया। फिर चलते 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 फिर वो कहते हैं ना गाते गाते गवैया बन जाता है। आप भी चले हो। हाँ, चलना तो पड़ता है। बगैर चले तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर जब बात होती है इंडस्ट्री की, बहुत लाइट साइड एंड डार्क साइड्स होती है, ठीक है? व्हाट इज द डार्क साइड दैट यू फेस्ड? डार्क साइड मैं समझता हूँ आपकी अपनी कुछ बेवकूफ़ियाँ होती हैं, उसकी वजह से आपको लगता है कि डार्क साइड है। डार्क साइड क्या है? आई डोंट नो, लोग पैसे नहीं देते। हाँ, वो तो इंडस्ट्री वो तो आप जॉब करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, मार्केट में पैसा फंस जाता है आपका। पैसे तो हर जगह फंसते हैं। नहीं, लेकिन आई थिंक, मुझे जो लगता है, जो हमारा ड्रामाज रेवेन्यू जनरेट करते हैं और जिस तरीके से हमारे ड्रामे एक्टर्स को पेमेंट्स नहीं दी जाती, वो टाइम पे नहीं दी जाती। देते तो हैं लेकिन टाइम पे नहीं मिलती। पर आप ये बता, अगर एक इंसान घर चला रहा है, ठीक है, वो कई इलेक्ट्रिक वाले को बोलेंगे कि आज नहीं मिली, वो लोग तो ये बातें नहीं सुनते ना। और मैंने ये भी देखा है कि बड़ी दुख की बात होती है दैट पीपल डोंट इवन पे। हमारे एक्टर्स को पेमेंट्स भी अच्छी खासी नहीं मिलती। इन इंडिया व्हेन दे डू अ ड्रामा और अ फिल्म, वो बंदा उसी पैसों से एक घर भी ले लेता है, एक गाड़ी भी ले लेता है। देखिए मैं आपको बताऊं वजह क्या है। वजह ये है कि हमारे यहाँ ना कोई एसोसिएशंस नहीं है। एक इदारा है ना, आज तक तो आपको गवर्नमेंट ने नहीं माना कि आप कोई इदारा हो। इंडस्ट्री है, एक फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, ये एक इंडस्ट्री है। इसको ऐसे ही ट्रीट करें जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज़ को करते हैं, वैसे ही लॉज होने चाहिए। अब आप एग्रीमेंट साइन करते हैं, उस एग्रीमेंट की क्या वैल्यू है? मैंने 2011 में एक प्ले बनाया था, हम 3 दोस्तों ने मिलके, वो A+ पे चला था। एग्रीमेंट आया ना, उस पर लिखा हुआ अप्रॉक्सीमेट 90 डेज़ के बाद पहले एपिसोड की पेमेंट होगी। वो 90 से 160 डेज़ हो गए। चैनल भी तो पैसे नहीं देता। अब चैनल क्या कहता है? चैनल कहता है जी पीछे से पैसे नहीं आते। पीछे से कहाँ से पैसे नहीं आते? जो कमर्शियल चलते हैं उनके भी 90 डेज़ या 120 डेज़ का ही कोई सिस्टम होता है। तो उस वजह से उनको भी पैसे टाइम पे नहीं मिलते, उस वजह से हमें पैसे टाइम पे नहीं मिलते, आगे जो काम कर रहे हैं लोग उन्हें पैसे टाइम पे नहीं मिलते। सिर्फ पैसे जो टाइम पे मिलते हैं ना, वो लोकेशन वाले को मिलते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री में एक चीज़ है कि जो सीनियर एक्टर्स होते हैं वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं। एक्टर तो एक्टर है ना, एक आर्टिस्ट है, चाहे वो जूनियर या सीनियर। जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको रिस्पेक्ट भी मिलती है, उनको पैसे भी मिलते हैं, उनकी हर चीज़ की जाती है। जो छोटे आर्टिस्ट हैं उनकी ना रिस्पेक्ट करते हैं, ना उनको टाइम पे बजट देते हैं, ना उनके लिए वो सब फैसिलिटीज़ होती हैं सेट पे जो कि अच्छे एक्टर्स के लिए होती हैं। सीनियर आर्टिस्ट का नाम तो ले लो। नहीं लूंगी। क्यों? तो फिर बात करने का क्या फायदा? एक्चुअली मजा नहीं आया। नहीं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। मेकअप आर्टिस्ट क्या बिहेवियर होता है उनका, मेकअप ऐसा लगता है सुंघा रहे हैं, वो कर रहे नहीं है। यकीन कीजिए जो रियल फेस होता है ना अच्छा, उससे तो हम नेचुरल अच्छे दिखते हैं, फेस को बिगाड़ के रख देते हैं वो। आपका मुंह कितनी दफ़ा बिगड़ा? 2 मरतबा। आप मुझे ये बताएं, आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्री से, बहुत सारी हैं, सरवाइव कैसे कर रही हैं? शौक कर रही हैं। उनके साथ एक छोटा सा सीन कर ले बॉस, आप इनको सुना दे।
और वो जो आप डुगडुगी ये सारा जो सब वो जो वहाँ किया था वो थोड़ा बहुत यहाँ कर ले। आपकी एक फिल्म की प्रमोशन हो जाएगी। डन। क्या किया था आपने, मुझे बताएं, मेरे डायलॉग क्या हैं? आप बस बोले बस मैं शराब चेहरा के नहीं नशे में हाँ। इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। मैं भी पी के बैठ जाऊंगी। नहीं, आपने मुझे ये बात समझ में एक्टिंग नहीं करना है बहन, असलियत नहीं बतानी। आप मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि फिल्म में आपने उर्दू बोली है और मैंने वो इसमें पश्तो में डब उर्दू होगी। मैंने इसमें उर्दू बोली है। मेरी में लाइंस डब क्या होगी। थी मुझे नहीं पता था, वो डब करेंगे ओके पश्तो लैंग्वेज में। कौन बना रहा है ये फिल्म? एक डायरेक्टर हैं, वो लाहौर से आए हुए, वो यहाँ कर रहे हैं और उन्होंने एक सिनेमा की फिल्म भी एंडिंग क्या ऑफर की होती है। है ये हमें बताए, कुछ छोड़ो। क्या चीज़? एंडिंग क्या होती है, खत्म क्या होती है? ख़त्म यहाँ होती है कि फिर हीरोइन मैं बन जाती हूँ, उसकी बीवी को तलाक हो जाती है तो और तुमने घर हर चीज़ मेरी हो जाती है। किसी का? स्क्रिप्ट थी स्क्रिप्टेड था, मुझे करना था, मैंने किया। मजा आया? बहुत मज़ा आया। ये आज तक जितना काम किया सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे इस काम में आया। क्यों? क्योंकि वहाँ घर उजाड़ा। क्यों? क्यों? क्योंकि ये सबसे डिफरेंट करैक्टर था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कौन से कैरेक्टर्स किए? नेगेटिव करैक्टर्स। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm with me Mathira। हमारे एक मेहमान थी, उनको जल्दी जाना पड़ा तो वो चली गई। And yes, हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ हैं, and of course I have seen him work and I love his work। पर आप मुझे बताएं, ये जो इंडस्ट्री में कभी कभी लॉबीज़म होता है वो इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि मैं ये देखती हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉच अ लॉट ऑफ ड्रामास, लेकिन मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि 3 चैनल्स पर कभी एक ही चेहरे आ रहे होते हैं, बस अलग अलग कपड़े, अलग अलग चीजें और लोग वही होते हैं। तो क्या लॉबी सिस्टम इतनी स्ट्रांग है? हाँ बिल्कुल है। तो लॉबी के बाहर काम नहीं मिल सकता? लॉबी के बाहर काम मिलता है लेकिन कम मिलता है फिर, अगर आप लॉबी का हिस्सा नहीं है तो। क्या आप लॉबी के हिस्से बने? नहीं। लॉबी ने आपको बुलाया नहीं? नहीं। क्यों? लॉबी का हिस्सा मुझे बनना नहीं आया। आ एक होता है ना हिस्सा बनना, मुझे बनना नहीं आया। नहीं, वो एक ये भी होती है ना, जिस तरह आई एम एन इंट्रोवर्ट, सो मुझसे ये नहीं होता कि मैं किसी की पंखड़ी बनती जाऊं। आई जस्ट कांट। मेरे साथ भी काम होगा, काम मिलेगा, काम नहीं है लाफिस। हाँ, वो वाले सीन है। काम मिले भी तो फिर अपनी मर्जी का मिले, अगर अपनी मर्जी का भी नहीं मिल रहा तो फिर नहीं करो। सही बात है। तो आप बताएं, इंडस्ट्री में तो ऑफ कोर्स आपने अलग अलग लोगों के साथ काम किया, किसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया? किसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया? मोहसिन तलत के साथ बहुत मज़ा आया, शमून अब्बासी के साथ बहुत मज़ा आया, यस, और असद मुमताज़ के साथ बहुत मज़ा आया। ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। और किसके साथ नाराज़गी हुई? नाराज़गी कभी किसी के साथ नहीं हुई। किस बात पे होनी? किसी ने डांटा नहीं? हाँ डांटा। क्यों? मेरी गलती थी। गलती थी? हाँ, और मैं बहुत नया जोर से नया डांटा? था उस वक्त, बहुत नया नया था? था, बहुत किसने ज़्यादा नया डांटा? था। जाहिद महमूद ने। ओके। हम एक सीन कर रहे थे हुमायूं सईद के साथ। अब हुमायूं भाई सेट पे आए और एक फर्रा था जो मैं नहीं बोलना था, और मैं बिल्कुल न्यू कमर था। और फर्रा आपको थमा फर्रा दिया? मैंने अल्लाह। बोलना, मैंने वो पहले की 2 लाइन आखिरी की 2 लाइन वाला सीन नहीं, वो था? सीन नहीं था, वो सीन था लंबा। ओहो। और उसमें ना मैं हुमायूं भाई को समझा रहा हूँ, एक दोस्त होने के नाते ना, गली का दोस्त होता ना, फुटपाथ पे बैठे हुए। तो अब वो फर्रा आया, मैंने याद कर लिया, रट्टा मारा ना, जैसे बचपन में रट्टा मारते थे, रट्टा मारा। अब जब हुमायूं भाई सामने आए सब भूल गया। वो एक हाँ होता है ना कि यार एक स्टार सामने आया आपके और आपको सब कुछ भूल गया एकदम से। वो मुझे भूल गया, और जब मैंने सीन शुरू हुआ मैंने बोला मैंने ठीक, लेकिन वो मुझे वो कहते हैं ना कि आपको क्या है वो फार्मूला नहीं आता एक्टिंग का, हाँ, वो नहीं आता था। तो एकदम से हुमायूं भाई ने ना एक जेस्चर दिया, उन्होंने चाय पी, वो यूं बैठे, मैंने रोल पे ही बोल दिया, सर आपकी लाइन है, आप बोलेंगे तो मैं अगली लाइन बोलूँगा ना। हुमायूं भाई ने कहा यार मेरा भी दिल करता है कैमरे में आऊँ, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा था। जाहिद महमूद ने मुझे डांटा,
अरे तो मैंने कहा, फिर हुमायूं भाई ने उसको बोला कि यार नया है, हाँ। बोल तो ठीक रहा है ना, तो सीख भी हाँ, जाएगा। और वो एक नर्वसनेस भी होती है ना कि जल्दी लाइन बोले तो मैं ये लाइन हाँ। बोलूं, वरना मैं ये लाइन उल्टी बोल दूंगा या चली जाएगी। और शुरू में पता क्या होता है, शुरू में ये होता है आपको कि ना आप जल्दी जल्दी बोलें, हाँ। ताकि ना डायरेक्टर देख रहा है, असिस्टेंट देख रहा है, एक्टर आपके साथ देख रहा है, वो देखे कि यार ये कितनी जल्दी और कितनी अच्छी लाइन बोली है, इसने फंबल नहीं मारा। हाँ, तो इस चक्कर में ना लेकिन वो जल्दी फिर जल्दी रट्टा मार चल रहा होता है। हाँ, रट्टा मार चल रहा था। ओके, आप बताएं, प्यार हुआ इस इंडस्ट्री में? क्या हुआ? सॉरी, प्यार? हाँ। प्यार तो इंडस्ट्री से पहले ही हो गया था। फिर प्यार की शादी कर ली बस। आपसे ना? हाँ। और वो कैसे हुआ? वो कैसे हुआ? वो बचपन में ही हो गया था। कैसे? अपनी कजन से। तो फिर उसी कितने से साल शादी के हुई। इंटर में पढ़ता था तब मैं। आए तब हुआ। कॉलेज छूटा। तो ये बताओ, उस प्यार को अभी तक मेंटेन करना मुश्किल होता है? नहीं, हम दोस्त हैं। कि जो लोग आजकल बोलते हैं कि प्यार बदल जाता है, लोग एक दूसरे से उकता जाते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट? नहीं। व्हाट्स द सीक्रेट फॉर अ गुड मैरिज? सीक्रेट आपका ये है कि आपको सिर्फ सामने वाले की गलती नज़र आती है, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम अपनी गलतियां नहीं देखते। अब मैं देखता हूँ कि यार मैं कहाँ गलत हूँ, तो अगर आप गलत हैं तो बात को ख़त्म कर देना। अब वो बात 3 दिन बढ़े, 4 दिन बढ़े, फिर अम्मी को पता चले, फिर अब्बू को पता चले, फिर सास को पता चले, फिर ससुर को पता चले, क्यों फैले? हाँ। आपकी बात हुई है, बस आपस में बैठ के सॉल्व करो, ख़त्म। तो दोबारा विलन नहीं था कोई आपकी शादी में? स्मूथ शादी हो गई? विलन नहीं था, मैं असल में पंजाबी हाँ। और वो सिंधी बलोच आहा। हैं, मेरी खाला की बेटी। हाँ। लेकिन अंकल कभी कभी मुझे लगते थे ओके। कि ना यार पता नहीं ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे, डर था ना, एक खौफ था। हालांकि वो इतने पोलाइट, इतने लवली हैं, प्यार करने वाले, कभी डांटा नहीं उन्होंने, बचपन में भी कभी नहीं डांटा था, लेकिन एक खौफ था कि यार पता नहीं ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और वही सबसे पहले माने। तो मुझे ये बताएं, लव स्टोरी कैसे आगाज शुरू हुई? लव स्टोरी का आगाज़ कैसे हुआ, ये इंटरेस्टिंग है। बस कराची आना जाना था काफ़ी। हाँ। जून जुलाई की छुट्टियों में कराची आते थे। कज़न थी, अच्छी लगती थी, वो अच्छी लग गई, एक दिन बोल दिया यार शादी करेंगे। हाँ। तो उसने कहा ठीक है, तो बस वो फिर 8 साल गुजर गए। इतनी सादगी में हो गया शादी करेंगे, हाँ ठीक है बस? नहीं, फिर उसके बाद 8 साल गुजरे स्ट्रगल में। ओके। जॉब की, अपने आप को स्टैंड किया, इस काबिल किया, क्योंकि अम्मी अब्बू से जब भी बात करता था, स्पेशली अम्मी से, तो अम्मी ने आगे से पंजाबी में कहना, पहले कुछ बन जा, हाँ। फिर ही जावांगे ना रिश्ता लैन। हाँ। तो मैंने कहना हाँ ये भी है, तो फिर किया, जॉब्स की, कुछ बने, फिर शादी भी हो गई। तो ये बताए, वो आपके साथ सारी स्ट्रगल में थी, इंडस्ट्री की भी स्ट्रगल और ये सारी चीज़ें, और माशाल्लाह वन थिंग स्टार्ट गोइंग वेल, तो हर औरत को थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी तो होती है। इनसिक्योरिटी पता कब होती है? हाँ। मुझे लगता है कि औरत जो है ना, वो उसमें एक सिक्स सेंस इतनी उसकी पावरफुल होती है कि वो ना ऑब्जर्व कर जाती है अपने शौहर को। आप जितने मर्जी बड़े एक्टर हों, लेकिन जहाँ पे आप गलत होंगे ना, आपकी शक्ल से उसको पता चल जाएगा। ओके। एक रिश्ता ऐसा है ना, लिबास है एक दूसरे का। हो जाती है। हाँ, एक लिबास है एक दूसरे का। तो मर्द को औरत जो है वो भांप लेती है, और उसको पता होता है कि वो ये मेरा मर्द जो है वो कितना गलत है, कितना ठीक है। ये नहीं कि मैंने फरिश्तों जैसी ज़िंदगी गुजारी है और मैं बहुत नेक इंसान हूँ, लेकिन शादी एक, बीवी एक, प्यार एक ही मर्तबा होता है, बार बार नहीं होता। That is so right, प्यार एक दफ़ा ही होता है। हाँ, बाकी बार बार तो नहीं होता। बाकी तो लगता है that it also depends किस उम्र में प्यार हो रहा है। हाँ, ये भी है। कभी कभी होता है, मुझे ये लगता है कि जब इंसान बहुत कम लोग, आजकल के बच्चे तो जब छोटे छोटे होते हैं, उनका प्यार इतना मैच्योर नहीं होता, क्योंकि पुराने जमाने के लोग होते थे कि खिलौना टूटा है उसको जोड़ कर भी रखो, तो रिश्ते तो बहुत बड़ी बात होती थी। हाँ। जब एक जबान इंसान देता था वो निभाता था। आजकल ये है कि मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ, हर जगह होते। नहीं, असल में मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी हमारी सोच है। आप आज से 50 साल पुरानी फिल्म देखें ना, तो उसमें भी ये डायलॉग बोला जाएगा। आजकल के लोग, आजकल की जनरेशन, उस दौर में भी आजकल की जनरेशन थी, Okay. आज भी आजकल की जनरेशन है।
लेकिन डिपेंड करता है। देखें, होता ऐसा है कि जैसे मिसाल है, आप मूवीज़ बहुत देखती हैं जी जी। या देखती थी आज से 10 साल पहले। आपको आज से 10 साल पहले जो आप मूवीज़ देखती थी ना, उन सब एक्टरों के नाम भी पता होंगे, उन गानों के सिंगर्स के नाम भी पता होंगे। आज अब नहीं देख रही, हाँ। तो आप सोच रही होंगी यार वो जो एक्टर थे ना वही थे, उनके बाद नहीं आए। भाई आपने देखा नहीं। यार पर ये भी होता है ना दैट हमारा सोशल मीडिया, क्योंकि 99% डिवोर्सेस सोशल मीडिया की वजह से ही हो रही है। सो मियाँ बीवी लड़ कर निकले, शौहर साहब ने फ़ोन उठाया, फ़ोन में स्क्रॉलिंग करते करते 3-4 DMs वाली तो होती ही रहती हैं, हाउ आर यू, ये वो, और फिर वहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो वो एक ऑप्शन, एक स्वीट लाइक यू नो स्वाइप ऐप पर आ गया है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए भी ना, ये जो है ना, ये इसका सही और ख़राब होना, इसका भी बड़ा अमल है। ओके। कि आपका दिमाग ही अगर है ही इस तरफ रंगीन, हाँ। तो आप स्क्रॉल करके लग जाओगे। आई थिंक डिसिप्लिन मर्द में बहुत वो मर्दानगी होती है। तलाक और अलहदगी वो एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपके साथ साथ सिर्फ मियाँ बीवी की तलाक नहीं हो रही, यहाँ अलहदगी नहीं हो रही, पूरी एक फैमिली की हो रही है। चाहे वो आपकी फैमिली है, अपनी फैमिली में शादी की है या बाहर की है, कहीं पे भी की है, 2 फैमिलियाँ अलग-अलग हो रही हैं, उसमें आपके बच्चे भी हैं, वो भी अलग हो रहे हैं। तो उनका क्या कसूर है? अपने मसले बैठ के कमरे में 4 दीवारी में हल करो ना। कि आप उस एंड तक पहुंच जाओगे यार नहीं बस अब हमने साथ नहीं देना, वो मैं समझता हूँ एक्सट्रीम होती है। एक्सट्रीम होता है, दैट्स राइट। खैर अभी हम आपकी आंखों पर पट्टी लगाएंगे और यहाँ एक तस्वीर आएगी, मैं आपको हिंट्स दूंगी और आपको गेस करना पड़ेगा क्या है, ठीक है? क्या आप तैयार है हमारे सेगमेंट मुड़ मुड़ के ना देख के लिए? बिल्कुल So, तैयार yes. ये लें, कुछ नहीं दिख रहा 3, मुझे। 2, 1 और स्टार्ट। ये माएँ जब मारती है तो बहुत जोर से लगता है, लेकिन जब सही से इस्तेमाल होता है तो पेट भरता है। तो पेट भरता है। खाने का चम्मच मुझे बहुत बड़ा है। नहीं नहीं, वो खाने के चम्मच उसकी फूफो है। खाने के चम्मच से इसकी खुशबू आती है? नहीं, मतलब उसी खानदान का है। उसी खानदान का है वो बड़ा सा जो खाने का, अच्छा बेलन। यस, बेलन। वाओ, बेलन, वो भी बड़ा है। ये जब बच्चे खाते हैं तो खांसी बहुत होती है उनको। ये जब बच्चे खाते हैं तो बड़े भी खाते हैं। बड़े जब भी नया नया प्यार होता है तो ये बजट वाली चीज होती है जो 2 लोग खा सकते हैं, और इतना शुगर होता है इसके अंदर कि उसके बाद डिनर की जरूरत ही नहीं होती। आइसक्रीम? नहीं। अच्छा, थोड़ा और कोई हिंट दें। ये अलग अलग रंग का होता है। ये अलग अलग रंग का होता है। एक स्टिक डालते हैं और उसको गोल गोल घुमाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, गोला? नहीं। आप बर्फ का गोला जो होता नहीं। है। बाल 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 इज द बेस्ट हिंट आई कैन गिव यू। हेयर, वो उर्दू में बुलाते हैं गुड़िया के बाल एंड कॉटन कैंडी। अच्छा Next. अच्छा, बूटा। हाँ, नेक्स्ट। ये काला होता है और बड़ा होता है। काला होता है और बड़ा होता हाँ, और इसका भरता बहुत अच्छा होता है। है। बैंगन? यस। ओके जी, नेक्स्ट। ये जब कुछ पक्की होती है तो ये 2 लोगों को बड़ा खाना पड़ता है। छोटे छोटे होते हैं, ये जब मुंह में चले जाते, गरम में मजा आता है, ठंडे होने के बाद इनका मजा नहीं होता। जब बात पक्की होती है तो ये बहुत खिलाते हैं दूल्हा अच्छा, दुल्हन जब बात पक्की होती है तब खिलाते हैं। को। जी। यार वो ब्लैक कलर के मीठे से, क्या नाम है इसका यार? करीब है, करीब है। गुलाब जामुन। हाँ हाँ जी, गुलाब जामुन। थैंक यू सो मच। दिखाएं अपनी प्यारी प्यारी आंखें। And yes, welcome back. You guys are watching 21mm। एक और सेगमेंट है आपके साथ, This or That। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? क्रिकेटर। हाँ, क्रिकेटर। क्रिकेटर। तो क्यों नहीं बने? जो 25 करोड़ आवाम में से 11 ही खेलते हैं ना, ये मेरे वालिद साहब कहते थे, वो क्रिकेटर थे। तो आपने वो नहीं ट्राई किया, बाप की पर्ची? बाप की पर्ची? बाप ने पर्ची नहीं तो लगाई, यही तो मसला है। क्यों?
बस उन्होंने नहीं लगाई पर्ची। वो कहते हैं नहीं बेटा पर्ची यहाँ वर्ची पैसा नहीं बनता, नहीं, पैसा तो बनता है, उस वक्त भी बनता था। तो फिर क्या मसला था? मसला बस कुछ ऐसा था कि वो कहते थे कि यार स्टडी बड़ी कंप्लीट करो, अपनी जॉब करो, छोड़ो ये क्रिकेट। 15-16 करोड़ 18 करोड़ की आवाम है, उसमें से 11 खेलते हैं। मेन वाले क्रिकेट बने थे या नहीं? वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है पाकिस्तान रेलवे से उन्होंने, जावेद बाबर नाम था उनका। और उसके अलावा वो 10 साल नेशनल कोच रहे हैं पाकिस्तान रेलवे के। तो फिर आई डोंट अंडरस्टैंड, ऐसे इंसान तो सबसे पहले अपने बच्चे को ग्रूम करता है। हाँ, फिर तो उन्होंने फिर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है। मेरे चचा भी फिल्म के कैमरामैन हैं। आय हाय। खैर आप बताओ, स्पाइसी फूड या क्रीमी पास्ता? पास्ता। होम कुक्ड फूड या रेस्टोरेंट्स एक्सपेरिमेंट? होम कुक। मुझे लग रहा है सारे हमारे टीम में ना इतनी भूखी है, सारे खाने की लगा दिए है। खैर टिकटॉक या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। सीरियस रोल या कॉमेडी? दोनों। देसी फूड एंड फास्ट फूड। मेरी टीम बहुत प्यारी अंदाज में भूखी है। सॉरी, इन्होंने 4 दफ़ा तो खाने लगा दिए यहाँ। सो फराज और सफीना, तुम लोग हम खिलाएंगे, हम तुम लोग को खिलाएंगे। पर यस, फेम या पीस ऑफ माइंड? पीस ऑफ माइंड। तो आप बताओ, फेमस जब आप हुए तो ऑफ कोर्स फेम को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ हाँ, लोग बोलते फेमस तो कोई भी हो सकता है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। असल में मैंने सोचा ही नहीं कि मैं फेमस हुआ हूँ, इसलिए मुझे मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके। हाँ, काम है तो है, नहीं है तो नहीं है, क्या फेमस करना है। फेम से क्या होगा मुझे बताएं, इतने इतने बड़े बड़े फेम थे। हाँ, कहाँ हैं? घर बनते हैं, गाड़ी मिलती है, और क्या होता है। हाँ, बस यही चीज़ें। पर आप मुझे ये बताइए, जो आजकल टिकटॉकर्स और ये सारे लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, हर चीज़ इंस्टाग्राम के लाइक्स, टिकटॉक के लाइक्स, इन चीज़ों पर चल रहा है। सो आप मुझे बताएं, काम पर कैसे इफेक्ट होता है? टिकटॉकर तो स्पेशली अगर आप मुझसे पूछें तो वो तो एक फजूल तरीन काम है। मैं खुद बनाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने शौक़ के लिए। टिकटॉक आप बना के एक्टर नहीं बन सकते। वो आप किसी की आवाज़ के ऊपर एक्टिंग कर रहे हो, 10 मरतबा ख़राब हुआ बना लिया। एक्टिंग एक पूरी फील्ड है और एक पूरी दुनिया है। हाँ, मुश्किल काम है। आप अपने बच्चों को एक्टिंग में लाएंगे या आप अपने बाबा वाली हरकत करेंगे? नहीं, मेरी बेटी ने मीडिया साइंस पढ़ी है। अब डिपेंड करता है कि उसका शौक़ है इस तरफ आने का कि नहीं। मेरे बेटे ने अभी मेरे साथ जाल में काम किया था, वेब सीरीज़ है, शमून भाई ने उसको डायरेक्ट किया था। तो बड़ा अच्छा कैरेक्टर किया उसने। लेकिन उसका भी अगर शौक़ होगा उसकी, मैंने नहीं कभी वो किया कि ये करो वो करो, क्योंकि हमने देखा हुआ है ना बचपन में, ये करो वो करो वो करो वो ना करो। मार भी खाई हुई है। वैसे आई थिंक उस वक्त की जनरेशन, जो आई बिलीव हमारी जो जनरेशन है, जिन्होंने बाहर खेलने भी देखा है, फिर हमने तब्दीली देखी है थोड़ी थोड़ी वाली, वो ज़्यादा बेहतर जनरेशन है, क्योंकि हमने टॉक्सिक चेन्स तोड़ी है। जो हमारे माँ बाप को सही लगता था वो एक्चुअली सही नहीं होता था। एंड आजकल के बच्चे इतने ढेर होशियार हो गए कि उनके साथ अगर आप थोड़ा सा भी एक डर पैदा करो तो वो फ़ौरन कोई गलत कदम उठा लेते हैं या गलत रास्ते चले जाते हैं। डिपेंड करता है आपकी ग्रूमिंग पे। मैं ये समझता हूँ। अब मेरे जो बच्चे हैं वो इसी जनरेशन के हैं ना, लेकिन वैसा कुछ नहीं है कि वो गलत कदम उठा लेंगे, या मेरा बेटा अगर लेट है तो वो मुझे बताएगा, क्योंकि आपने वो एक प्रॉपर दोस्त वाली चीज रखी है ना। हाँ। अगर आप वो जो बाप होता है कि मैं इतने बड़े जवान में, मैं आप लोग को बोलती हूँ 12-13 साल के जब आपके बेटे हो जाते हैं, उनको मारा नहीं करें, क्योंकि वो अपनी पहचान बना रहे होते। आप लोग उनको लोग के सामने मार रहे होते, वो आप अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस इतना नीचे कर देते हो कि वो जब मर्द हो जाता है ना, उसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं। मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने जितनी मार खाई है ना, शायद ही किसी ने खाई हो। ग्राउंड में भी, मार्केट में भी, छत पे भी, पतंग उड़ाने पे भी, हर चीज़ पे मार खाई है। ये आपको जब आप एक एज पे पहुंचते हो ना, आपको एहसास होता है कि आपको जो मार पड़ रही थी ना वो ठीक पड़ रही थी, आपकी हरकतों की वजह से पड़ रही थी। मार इज द एक्चुअल सॉल्यूशन। मार का
ये नहीं है कि आप हर वक्त बच्चे को मारते रहो। हाँ जब वो कोई गलती करे और ऐसी गलती करे कि जिस पे मारना ज़रूरी है, फ़र्ज हो गया उस पर मार तो फिर तो ठीक है। लेकिन ऐसे ही नहीं कि आप चलते फिरते तुमने बाल नहीं कटवाए, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम स्कूल नहीं गए, तुम ये नहीं गए। मेरे तो बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते, छुट्टी कर लेते हैं, या मेरा बेटा यूनिवर्सिटी जाता है, वो नहीं जा रहा, मैं नहीं पूछता, रिज़ल्ट पे पूछूंगा। हाँ, रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। खैर, इधर हम एक तस्वीर लगाएंगे, उन तस्वीरों पर आपको सच्चाई बतानी होगी, एक सच्चाई और एक झूठ। सही है। ओके, आप दो चीजें बोल देना, हम बोलें हम नहीं जानते, आप लोग डिसाइड करें क्या सच था और क्या झूठ था, ठीक है? पहली तस्वीर, बिलाल अब्बास जी। स्टाइलिश। झूठ भी बोलना है एक। झूठ भी बोलना है, रंग काला है इसका। ओके, नेक्स्ट। कौन है ये? दानानीर। अच्छा, हाँ, पहचानी नहीं जा रही। गुड आर्टिस्ट। आए, झूठ ये है कि तुक्का मारा है। हाँ, झूठ ये है कि तुक्का मारा है। तुक्का मारा। ओके, नेक्स्ट। लेजेंड, सुपरस्टार। और झूठ क्या है? कुछ भी नहीं, बोल ही नहीं सकते, मुझे स्क्रीन पे लाने वाले हैं ये। ओके, वैसे मैं आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय फैसल कुरैशी, क्योंकि मैं जिम्बाब्वे में फैसल और इजाज का एक शो होता था, मैं और तुम। मैंने उसी से स्टार्ट लिया। इट वाज सो हिट, मतलब वो एक ऐसा शो था कि यू वुड जस्ट लाफ ऑन इट। एंड मैंने और ये शख्स जो है ना, मैं इनको अपना टीचर भी मानता हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट लिया था तो पहला फ्रेम ही मेरा जो था, मतलब पहला सीन ही मेरा, वो फैसल भाई की वजह से था। तो फैसल भाई मुझे सेट पे समझाते थे, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, सिर्फ एक रेफरेंस था। हाँ, समझाते थे, और जिस तरह से ये बात करते थे ना, मैं कहता था यार ये इतना बड़ा स्टार है और ये इतना डाउन टू अर्थ है। आज भी ऐसे ही, आज भी मिलेंगे ना। बल्कि अभी मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई ईद पे अभी, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा फैसल भाई, स्पेशली मैंने इनको मैसेज किया, मैंने कहा फैसल भाई आपने एक वीडियो बना के देनी है मुझे, क्योंकि आप वो आदमी हैं जिन्होंने मुझे पहला सीन करवाया था। जी जी। तो आपकी वीडियो ना मेरे लिए बहुत कुछ है। Wow, that's तो इन्होंने great. मुझे फ़ौरन वीडियो बना के सेंड की। नहीं, I really like this because this is what I call इनकी जवानी में जो इन्होंने नहीं जवानी, ये बात ना करें, जवान अभी भी हैं। नहीं, इन्होंने जो फिल्म्स की थी टीनेजर्स से जो हम बात कर रहे हैं, यू नो, फेम को जिस लेवल पर मेंटेन किया है और इतनी माशाल्लाह अंदाज में मेंटेन किया है, और बाकायदा जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और माशाल्लाह से एक उनका अपना एक टाइम टेबल है, मैं मिलता रहता हूँ, मुलाकातें होती हैं, बहुत अच्छा इंसान है। ओके जी, नेक्स्ट। ये कौन है? रेबेका काशिफ खान, टिकटॉकर, यूट्यूबर। पता नहीं इनका, मैं क्या बोलूँ इनके बारे में। पाकिस्तान, खूबसूरत है, खूबसूरत है, हाँ, बाल बच्ची है, हाँ, बाल भी अच्छे हैं, ओके, और बुराई आंखें छोटी हैं। ओके जी, नेक्स्ट। ये मेरे नज़दीक ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्टिस्ट है। वैसे बात तो सही है। इनसे बड़ी फीमेल आर्टिस्ट ये हमारी आमिर खान है, मुझे ये लगता है। हाँ, ये हमारी आमिर खान, शाहरुख खान है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। अगर आप आवाम को कुछ बताना चाहेंगे वो क्या होगा? कोई पैगाम, कोई चीज़? पैगाम यही है कि बच्चों, दिल लगा के जो करना चाहते हो वो करो, अपने माँ बाप का एहतराम करो, उनकी इज्जत करो, क्योंकि वही हैं सब कुछ, उन्हीं की वजह से तुम हो। लेकिन लेट्स सपोज अगर पेरेंट्स टॉक्सिक हो तो? फिर भी वो पेरेंट्स हैं। फिर भी वो पेरेंट्स है। माँ बाप, देखें, माँ बाप जो है वो आपको ना तो दीन कहता है कि आप उनके बारे में गलत सोचो भी, और दूसरी चीज़ ये है कि आप उनकी वजह से तो वजूद में आए हो, तो आप उनको कैसे अवॉइड कर सकते हो, कैसे निगलेक्ट कर सकते हो। हाँ। कैसे, मतलब मैं खुद बाप हूँ, तो मैंने अपने, क्योंकि मेरी मिसेस जो हैं वो जॉब करती हैं, तो मैंने खुद पैम्पर भी चेंज किए हैं, सब कुछ मैंने खुद भी किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि यार यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ ना। हम 10 मरतबा एक चीज़ बोलते थे जो हमारे माँ बाप को समझ भी नहीं आती थी, और वो समझते थे। जब हम पे ऐसा टाइम आएगा
या उन पे ऐसा टाइम आएगा तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम भी उनको ऐसे ही ट्रीट करें और वैसे ही उनके साथ बिहेव अपना करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम हैं। मैं समझता हूँ कि वो उसके बाद तो दुनिया खत्म है। ओके जी, थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप कर कर। यस पाकिस्तान, इट्स टाइम फॉर अस टू से अल्लाह हाफिज, टेक केयर।